एप्लाइड मैकेनिक्स, एप्लाइड मैकेनिक्स, शॉर्ट में जिसको हम AM बोलते हैं, एप्लाइड मैकेनिक्स, यूनिट फर्स्ट, क्लास सेकंड। एक क्लास हमारी इसकी हो चुकी है, इसकी आज हम सेकंड क्लास शुरू करेंगे और सेकंड क्लास में वहां से शुरू करेंगे जो हमारा फर्स्ट क्लास का रिमेनिंग पार्ट था। तो हमने जो अभी तक किया था वो किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इसका, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल से डिराइव्ड यूनिट किस तरह निकालते हैं, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, 4 टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट है। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है वो CGS है, सेकंड हमारे पास FPS है, थर्ड हमारे पास MTS है एंड फोर्थ हमारे पास SI सिस्टम। तो बच्चों देखो, आपको हर जगह 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? इन 3 वर्ड्स में ही इस सिस्टम का डेफिनेशन, बहुत कुछ इनके अंदर छुपा हुआ है, वो आपको निकालना है। देखो, CGS सिस्टम की एक डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, MPPS की सिस्टम की आपको डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी और MTS सिस्टम की, और इसी तरह से SI सिस्टम। क्लियर है? लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझें कि भाई ये किसी स्पेसिफिक यूनिट के लिए स्टैंड किया होगा, क्योंकि यूनिट सिस्टम है तो ये किसी ना किसी की यूनिट रही होगी, ये भी किसी की यूनिट रही होगी और ये भी किसी की यूनिट रही होगी। क्लियर है? तो इस चीज से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वो क्या है, अगर हम एक चीज समझें कि हमें जो सीक्वेंस रखना है, हमें जो सीक्वेंस रखना है वो फर्स्ट सीक्वेंस किसको देना है, लेंथ को। फर्स्ट किसको देना है, लेंथ को। यहां पे लिख देता हूं ये लेंथ। क्लियर? सेकंड आपको देना वेट को, सेकंड देना आपको वेट एंड थर्ड आपको देना टाइम। तो 1 2 3। क्लियर? फर्स्ट लेंथ, सेकंड वेट, थर्ड टाइम। अब देखो, फर्स्ट को फर्स्ट पे लिख देता हूं, 1 2 3, 1 2 3, यहां पे 1 2 3। क्लियर? अब यहां से आपको क्या पता लगी कि लेंथ, लेंथ के लिए सी मीन सेंटीमीटर, सी मीन सेंटीमीटर, जी मीन ग्राम और एस मीन सेकंड। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज CGS सिस्टम, व्हाट इज CGS सिस्टम, तो क्या कहोगे, द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, वेट इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। आया समझ में? कि देखो, हमने 1 2 3 फिक्स कर दिए कि हमारे क्या है, फर्स्ट के लेंथ रहेगी, देन वेट एंड देन टाइम, ये फिक्स है कि इस तरह से लेंगे। तो यहां भी CGS से सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा? मान लो हमारे पास 3 स्टूडेंट है, क्लियर, और 3 स्टूडेंट के 3 साइड बाय साइड मकान है, तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो फर्स्ट वाले मकान में जाएगा, जो सेकंड है वो सेकंड वाले में, जो थर्ड है वो थर्ड वाले में। तो हमेशा इनका सीक्वेंस यही रहेगा कि नहीं रहेगा कि फर्स्ट वाला स्टूडेंट अपने मकान में जाएगा, किस में जाएगा, 1 नंबर में, 2 वाला 2 नंबर मकान में, और 3 नंबर वाला 3 नंबर मकान में। क्लियर है? तो लेंथ किस में जाएगी, फर्स्ट पे, इसमें भी किस में जाएगी, फर्स्ट पे, इसमें भी किस में जाएगी, फर्स्ट पे। क्लियर है? तो सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, 1 2 3 क्या रहेंगे, लेंथ वेट एंड टाइम, लेंथ वेट एंड टाइम। क्लियर है? तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। तो समझ में आया कि CGS सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, वेट इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, CGS सिस्टम। क्लियर है? देखो, इसकी कोई भी डेफिनेशन इसमें ही छुपी हुई है, आपको सिर्फ उस वर्ड को कंप्लीट करना और कुछ नहीं करना, और इस सीक्वेंस में करना है। 2 चीजें करनी है, इस वर्ड को कंप्लीट करना है, इस सीक्वेंस में करना है। तो आप देखते हैं FPS, F मीन फुट। आप कहते हैं इतनी फुट जमीन, ठीक है, मेरी हाइट क्या है, 5 फीट 10 इंच, तो जो 5 फीट है ना फुट, ये क्या है,
फुट, एफ के लिए, पी मीन पाउंड, पी मीन पाउंड और एस मीन सेकंड। तो सीक्वेंस रहा लेंथ किसमें, फुट में, वेट पाउंड में, टाइम सेकंड में। तो एफबीपीएस सिस्टम क्या बनेगा, द सिस्टम इन विच लेंथ वेट एंड टाइम मेजर्ड इन फुट पाउंड एंड सेकंड। नेक्स्ट है आपका एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस, एम मींस मीटर, एम किसके लिए स्टैंड करता है, मीटर के लिए, के किलोग्राम के लिए। जैसे भाई आर्मी की रेस कितने की होती है, जैसे 1600 मीटर की, क्लियर है भाई। ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, इस तरह की रेस, तो वो मीटर में। किलोग्राम कि भाई किसी का वेट 73 है, किसी का वेट 45 है, तो वो 45 क्या है, किलोग्राम, क्लियर है। और एस मीन सेकंड, एस मीन सेकंड, ठीक है। तो वेट को किसमें मेजर करोगे, जैसे कि 45 केजी, 45 केजी, तो 45 केजी क्या है, वेट है। एस सेकंड टाइम के लिए। एसआई सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जो ये एमकेएस सिस्टम था, इसको ही इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चलते थे। तो इस सभी को कि भाई इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सारे देश जब भी मेजरमेंट करेंगे इंटरनेशनली, तो वो किस सिस्टम में करेंगे, तो वो हमेशा एमकेएस में करते हैं। तो इसमें भी एमकेएससी होता है, मींस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या होता है, लेंथ मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में, क्लियर है। ये हमारे फोर्थ सिस्टम है। इस सिस्टम को समझिए कि फोर्थ सिस्टम है। आपको ये जो चीजें मैंने बताई है, लेंथ वेट एंड टाइम, सिर्फ सीक्वेंस को याद रखिए, नाम को याद रखिए, उसका फुल वर्ड कर दीजिए। एफ का फुट, पी का पाउंड, एस का सेकंड, जी का ग्राम, सी का सेंटीमीटर, एम का मीटर, के का किलोग्राम। इन वर्ड्स को कंप्लीट कर दीजिए, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। अब हम एक एक करके इस सिस्टम की कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहला हमारा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सबसे पहले कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है, लेंथ वेट एंड टाइम मेजर्ड इन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। तो समझिए सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस को आपको पता होगा, द सिस्टम, द यूनिट सिस्टम इन विच क्या लेंथ वेट एंड टाइम मेजर इन किसमें, सी सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड सेकंड, is known as CGS. क्लियर है। बस यूनिट सिस्टम इन विच लेंथ वेट एंड टाइम मेजर्ड इन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। देखो सीक्वेंस आपको ये रखना, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसकी यूनिट 1 पे आएगी, इसकी 2 पे आएगी, इसकी 3 पे आएगी, और नीचे उसका वर्ड आ जाएगा। देखो सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस, सीजीएस, क्लियर है। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इन विच लेंथ वेट एंड टाइम मेजर्ड इन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। नेक्स्ट है आपका एफपीएस, एफपीएस। देखो एस आ रहा है तो वो टाइम के लिए है, वो टाइम तो सेकंड में ही रहेगा सभी के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, एफ
P mean pound. P mean pound. So the system in which length, weight and time measured in foot, pound and second is known as FPS. 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 Clear है? फुट, पाउंड एंड सेकंड. नेक्स्ट था आपका MKS. नेक्स्ट क्या था? MKS. तो द यूनिट सिस्टम इन विच लेंथ, वेट एंड टाइम मेजर्ड इन MKS का मतलब क्या आएगा कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. मीटर, किलोग्राम, एंड सेकंड. इसको क्या बोलोगे? MKS. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द यूनिट सिस्टम इन विच लेंथ, वेट एंड टाइम मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड इज नोन एज MKS सिस्टम. क्लियर है? नेक्स्ट आपका SI सिस्टम. नेक्स्ट है आपका SI सिस्टम. तो SI सिस्टम में क्या होता है? मैंने क्या बताया था? MKS को भी क्या बनाया गया था? SI सिस्टम. तो लेंथ किसमें? मीटर में रहेगी, किलोग्राम और सेकंड में. इसको बोल देंगे SI सिस्टम. तो ये चार हमारे सिस्टम, यूनिट सिस्टम थे जिनको हमने समझाया अभी. अब नेक्स्ट है हमारी, देखो अब हम मेजरमेंट करेंगे. किसकी करेंगे? बॉडी की करेंगे. तो बॉडी हमारी टू टाइप्स की होती है, रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी. तो हमें पढ़ना है रिजिड बॉडी. हमें पढ़ना है रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी देखो, रिजिड बॉडी क्या होती है? किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स के इफेक्ट का देखो, फोर्स क्या करेगा? ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एलिमेंट है, इसमें मैंने फोर्स लगाया, इसकी शेप और साइज सेम है, कोई इसमें इफेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये रिजिड है. अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूं, ये ब्रेक हो गया, तो इसका साइज क्या हुआ? रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? इसने अपने साइज को चेंज किया कि नहीं किया? किसकी वजह से? फोर्स लगने से. तो रिजिड बॉडी क्या होगी? वो बॉडी जो फोर्स लगने पे, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच रिमेन इन इट्स शेप एंड साइज. द बॉडी विच रिमेन इन इट्स शेप and size under the effect of external force. Under the effect of external force, उसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी. नोट करके एक चीज लिखो, देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी. परफेक्ट रिजिड बॉडी, कोई भी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि हर कोई बॉडी, हर कोई एलिमेंट किसी ना किसी प्रेशर, किसी ना किसी फोर्स, टेम्परेचर पे जाके अपने आप की रिजिडिटी को खो देता है. मान लो आयरन है, आयरन आप प्रेशर लगाओ, इस पे प्रेशर लगाता हूं मैं, ये ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम इस पे प्रेशर लगाए तो ये टूट जाएगा, तो वो रिजिड नहीं रहेगा. तो परफेक्ट रिजिड बॉडी कोई भी नहीं होती. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. देखो अब हमें पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल
ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट है, मानते हैं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 5। मैंने उनको बोला कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो और 2 मीटर चलिए। अब एक बच्चा 2 मीटर यहां गया, दूसरा बच्चा 2 मीटर यहां गया, एक बच्चा यहां गया, एक बच्चा यहां गया और एक बच्चा यहां गया। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था कि 2 मीटर जाओ, तो सारे बच्चे 2-2 मीटर चले, सारे बच्चे ठीक है। क्लियर है? तो मैंने इनको क्या बताया कि आपको सिर्फ कितना जाना है। मैंने क्या बताया इनको? सिर्फ अमाउंट। क्या बताई? अमाउंट मीन मैग्नीट्यूड दिया उनको। क्या दिया? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू या अमाउंट, या सिर्फ क्या बताई? अमाउंट। क्लियर? अब इन्हीं 5 बच्चों को दोबारा से हम कहते हैं कि यहां पे खड़े हो जाओ और 2 मीटर ईस्ट में जाओ, 2 मीटर ईस्ट में जाओ। तो पहला बच्चा भी यहां जाएगा, दूसरा भी यहां जाएगा, तीसरा भी यहां, चौथा भी यहां, पांचवा भी यहां। तो 1 2 3 4 5 और पहले हमारे यहां जा रहे थे बच्चे, ठीक है। और अब ये यहां पे गए सारे बच्चे। तो इसमें क्या डिफरेंस आया कि पहले मैंने उनको वैल्यू दी थी, वैल्यू मीन्स कितना आपको जाना है, और अब मैंने उनको क्या बताया कितना जाना, किधर जाना है, मीन्स आपको मैंने इस टाइम डायरेक्शन भी दी। तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड और क्या बताया? प्लस में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर है? देखो यहां पे मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू या अमाउंट जो भी बात है वो एक दी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी 2 चीजें दी, तो वो सेम डायरेक्शन में गए, एक ही पॉइंट पे गए। तो जहां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आए वो वेक्टर होता है, जहां से मैग्नीट्यूड आए वो स्केलर होता है। ठीक है? याद कैसे रखना है आपको? देखो मैग्नीट्यूड एंड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एम प्लस डी, एम प्लस डी। और यहां पे एस स्केलर, यहां पे वी वेक्टर। क्लियर है? इसमें इन दोनों में वी बड़ा है क्योंकि एस टी यू वी, तो वी बाद में आता है, तो एम प्लस डी बनेंगे तो ज्यादा नंबर बनेंगे। तो ज्यादा नंबर किस पे गया? वी पे। कम नंबर किस पे गया? एस पे। तो स्केलर मीन्स एम, एम मीन्स मैग्नीट्यूड, एम प्लस डी ज्यादा नंबर हो गए, ज्यादा नंबर मीन्स बड़ा नंबर कौन सा? वी, क्योंकि भाई स्केलर का एस है और वी वेक्टर का है, तो वी में ज्यादा नंबर एम प्लस डी। तो आपको जहां जो ज्यादा अमाउंट मिल रहा है वो क्या है? वेक्टर। जो कम दे रहा है वो क्या है? स्केलर। तो आपको क्या रखना है? जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो क्या है? वेक्टर। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो क्या है? स्केलर। आया समझ में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हो तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो इनकी डेफिनेशन लिखिए, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी which only क्या? मैग्नीट्यूड is known as स्केलर। एग्जाम्पल के इसमें आप क्या कह सकते हैं भाई? स्पीड, डिस्टेंस, ये क्या है इसके एग्जाम्पल कि भाई स्पीड जो होगी क्या रहेगी? स्केलर। डिस्टेंस क्या रहेगी? स्केलर। कि डिस्टेंस में जो मैंने एग्जांपल दिया कि 2 मीटर जाओ, तो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायगोनली, जहां आपका मन करे जा सकते हो। ठीक है? तो ये आपके क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें रहेंगी तो क्या कहलाएगी वो वेक्टर। तो लिखो वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is known as vector quantity। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एग्जाम्पल किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहेंगी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रहेंगी। स्केलर में सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट मिनट का हमारा लास्ट टॉपिक है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो किस तरह से करना है आपको। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि वेक्टर को शो कैसे करती है। तो सबसे पहले वेक्टर शो करने का ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, तो ये मान लो वो एक मेरा एक वेक्टर हो, वो एक क्या हो गया मेरा एक वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन। क्लियर है, वेक्टर को हमें जोड़ना हो या घटाना हो तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि उसको उसी की डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। दूसरी चीज, वेक्टर जोड़े जब जाती हैं और घटाए जब जाते हैं तो किस तरह से उनका सीक्वेंस बनाया जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप प्लेन में हो, एक आपकी लाइन लगी हुई है और लाइन में अगर हमें लास्ट वाला बच्चे को या फर्स्ट वाले बच्चे को धक्का दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पीछे से अगर धक्का आता है तो मैं ऐसे गिरूंगा तो सारे बच्चे ऐसे गिरते चले जाएंगे। देखो ऐसे ये बच्चे खड़े हैं, ठीक है, इस वाले को मैंने धक्का दिया तो ये यहां पे गिरेगा, ये यहां पे गिरेगा, ये यहां पे गिरेगा और ये यहां पे गिरेगा। तो ये कैसे बनेगा, क्लियर। पहले इसका देखो क्या है, हेड है, इसका टेल है, इसका हेड है, इसका टेल है, इसका हेड है, इसका टेल है, इसका हेड है, इसका टेल है। क्लियर है, आया समझ में। तो वेक्टर को भी हमेशा ऐसे जोड़ा जाता है कि एक का हेड लेंगे दूसरे का टेल लेंगे, एक का हेड लेंगे दूसरे का टेल लेंगे। तो ऐड करते टाइम आपको देखना है कि किस तरह से ऐड करोगे, ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से वेक्टर ऐड हो गए। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर मेरे पास ये है ए बी, एक वेक्टर मेरे पास ये है बी सी, एक वेक्टर मेरे पास ये है सी डी। क्लियर। तो ऐड अगर हमें करना है तो क्या करोगे, वो एक, क्लियर, यहां पे हेड है तो हमें नेक्स्ट वेक्टर किसी को ऐड करना है तो उसके टेल को पकड़ो, उसके टेल को पकड़ो। तो एक ही वेक्टर को ऐड करना है, इसका टेल पकड़ा और हेड पे रख दो। मैंने कहा था जिधर डायरेक्शन उधर ही रखनी है, तो ये बी वेक्टर हो गया। अब बी को ऐड करना है हमें किसके साथ, सी वाले वेक्टर के साथ, तो इसके टेल पकड़ो, इसके हेड पे रख दो, रख दिया, ये वेक्टर सी हो गया मेरा। अब इसको ऐड करना है तो इसकी टेल पकड़ो, दूसरे के सर पे रख दो, ये डी हो गया। क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये ओपन है साइड से, मान लो यहां सामान रख दे तो इधर से भाग सकता है कि नहीं भाग सकता, भाग सकता है। तो हमें भागने से रोकना है बस इसको। तो भागने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको कि भाई यहां से हमें कहां तक क्लोज करना है, यहां तक। क्लियर। क्लोज करते टाइम आपको देखना है कि यहां पे तो हेड मिलेंगे, यहां पे हेड और हेड रखे जाएंगे और यहां पे टेल और टेल रखे जाएंगे। तो जिस साइड में जहां पे दो हेड और जो दो टेल मिल जाए
वो वाली साइड क्या होती है, रिजल्टेंट। तो इसको वेक्टर मान लो मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, तो ये वेक्टर क्या रहेगा, आर मीन रिजल्टेंट। तो क्लोजिंग साइड गिव द रिजल्ट। तो क्लोजिंग साइड क्या है, ओ डी, क्या है, आर मीन रिजल्टेंट वेक्टर। तो ओ डी क्या रहेगा मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है, वेक्टर के ऊपर हमेशा ये साइन लगेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ओ डी क्या है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या वेक्टर क्या रहेगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ऑल वेक्टर, क्लोजिंग साइड ऑफ ऑल वेक्टर। वेक्टर हमेशा सीक्वेंस में कनेक्ट किए जाएंगे, वो कनेक्ट करना किस तरह से आपको कनेक्ट करना है वेक्टर को, वो चीज मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ पे बताई है। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट का निकाल सकते हैं बहुत सारे वेक्टर्स जब हमें ऐड करने हो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ये अपोजिट आ जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन भी यही होता है और सब्ट्रैक्शन भी यही होता है। एडिशन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा क्लोजिंग साइड आपको आंसर देगी, हमेशा क्लोजिंग साइड ही आपको आंसर देगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, यूनिट फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है वो YouTube पे आपको वीडियो मिलेगा, ये वीडियो भी आपको YouTube पे मिलेगा। जिन बच्चों ने पहली क्लास अटेंड कर ली है वो दूसरी क्लास की अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, जो भी डाउट्स है वो हमें डाउट्स भेजेंगे, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजें, आप यूट्यूब पे कमेंट करें, जहां भी आप कमेंट करेंगे हम आपको आपके जो डाउट्स है उसका सॉल्यूशन देंगे। जिन बच्चों ने पहली क्लास अटेंड नहीं की वो पहले पहली क्लास अटेंड करें, उस क्लास को समझें, उसके बाद सेकंड क्लास अटेंड करें। दोनों क्लासों में आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 2 से 3 दिन आप इन दोनों क्लासेस को देख के कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में नोट करें और डाउट्स हमें भेजें, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजें, यूट्यूब पे भेजें, जहां मर्जी आपको भेज सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां मैं आप डाउट्स भेज सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट सेकंड शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ 2 क्लासेस हैं यूनिट फर्स्ट के लिए, उन दोनों क्लासेस को आप देखिए, समझिए, डाउट्स जो हैं उनके लिए सॉल्यूशन के लिए हमारे पास भेजिए। थैंक यू।